हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाभी को या फिर आंटी को या फिर शादीशुदा औरत को कैसे पटाए, जिसे आप अपना दिल दे बैठे हैं और कोशिश करने के बाद भी अगर भाभी आपसे नहीं पट रही तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जबरदस्त तरीके और टिप्स लेकर आए हैं। इन सब तरीके और टिप्स को जानकर आप आसानी से भाभी को पटा सकते हैं। और प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी फेवरेट भाभी को कैसे पटाए। भाभी को कैसे पटाए जाता है मित्रों, आपको पता ही है कि अवैध संबंधों का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक रिसर्च के अंदर यह बात सामने आई है कि छोटी उम्र के लड़के अक्सर भाभी को काफी अधिक पसंद करते हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यह है कि भाभी एक लड़की की तुलना में काफी अधिक हॉट होती है। इसकी वजह से भाभी को पटाने के बारे में लड़के सोचते रहते हैं। यदि तुम भी किसी भाभी को इंप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी भाभी को पटा सकते हैं। भाभी को पटाने के टिप्स देने से पहले मैं आपको कुछ रियल घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। रियल घटना यह है कि एक हमारे पहचान का इंसान है जो कि प्लम्बर का काम करता है। उसकी पत्नी काफी बेकार महिला है। उसके अवैध संबंध कई सारे लोगों से रहे हैं और बट उसका पति किसी कारणवश बेड पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उस महिला के और अधिक मजे हो गए हैं। असल में जो महिला अपने फायदे के लिए अपने पति को धोखा दे सकती है वह आपके साथ भी कुछ कर सकती है। आपको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा। तो आइए अब जानते हैं कि भाभी को पटाने के कुछ टिप्स के बारे में विस्तार से। 1. सबसे पहले भाभी से मिलते जुलते रहें। मित्रों, किसी भी भाभी को पटाने का सबसे पहला तरीका यही है कि आपको उससे मिलते जुलते रहना होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप उससे मिलते जुलते रहेंगे तो फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप उनसे मिलते जुलते रहेंगे, जैसे कि आप उनके घर जा सकते हैं और उसके बाद उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। बिना किसी वजह के किसी के घर बार बार जाना आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि आप किसी भी बहाने से आप उनसे मिलते जुलते रहें। बातों से भाभी को जानने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि आपकी भाभी गलत प्रकार की महिला है तभी आप उसके ऊपर चांस मार सकते हैं। यदि वह इस प्रकार की महिला नहीं है तो उसके बाद आप उसके ऊपर चांस नहीं मार सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको भाभी की बातों से जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। बातों से यह जानने की कोशिश करें कि वह अपने पति के बारे में किस तरह से विचार रखती है। जैसे कि वह अपने पति के बारे में काफी अच्छे विचार रखती है और उनके साथ काफी अधिक खुश है। आपको यह पता चल जाता है तो उसके बाद आपको ट्राई करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह आपके संग किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बना पाएगी। इसलिए बातों बातों में यह जानने की कोशिश करें कि उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं, और यह जानना काफी आसान काम है। यदि आप उनसे घुल मिल जाते हैं तो उसके बाद आसानी से आप यह सब जान सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। असल में कुछ महिलाओं के पति इस प्रकार के होते हैं कि वे अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो इस तरह के महिला को पटाना आपके लिए असंभव होता है। 3. पति से तकरार वाली भाभी को पटाना आसान होता है। मित्रों, पति और पत्नी में काफी प्यार होता है तो फिर वहां से दोनों को अलग करना असंभव हो जाता है। आप चाहे कितने भी बड़े आशिक क्यों ना हो, आप यह सब करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन यदि आप जानते हैं कि पति और पत्नी के अंदर नहीं बन रही है तो उस तरह की भाभी को पटाना आपके लिए काफी अधिक आसान काम हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कारण यह है कि महिला का अपने पति के साथ बंधन नहीं होता है, जिसकी वजह से वह जल्दी ही आपके साथ जुड़ सकती है। इसी तरह की एक भाभी हमारे जानकार के साथ रिलेशन में थी। उस महिला का पति काफी अधिक शराबी था।
और उसके साथ मारपीट करने का काम करता था, जिसकी वजह से उसने एक लड़के के साथ रिलेशन बना लिया। वह लड़का कई बार भाभी को पैसों की मदद भी कर देता है। तो इस तरह की भाभी को पटाना काफी अधिक आसान हो जाता है, जो कि अपने पति से काफी अधिक दुखी है। लेकिन यदि पति और पत्नी काफी अच्छे कपल हैं, तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4. भाभी की तारीफ करें। दोस्तों, यदि आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। यह सबसे अधिक जरूरी होता है। जैसे कि आप घर जाते हैं और वह चाय बनाकर लेकर आती है, तो उसके बाद आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। और आप किसी भी चीज की तारीफ कर सकती हैं, जैसे कि भाभी आप काफी सुंदर लग रही हैं, और भी बहुत कुछ तारीफ आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब यही है कि आपको अपनी भाभी की तारीफ करनी चाहिए। अधिकतर महिलाओं को तारीफ काफी अधिक पसंद आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और हर महिला चाहती है कि उनकी तारीफ हो। लेकिन असल में हर किसी महिला की तारीफ करना आपको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ भाभी इस प्रकार की होती हैं जो कि वे अपने पति के सिवाय किसी से तारीफ करना अधिक पसंद नहीं करती हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। और यदि आप पड़ोसी हैं और उनकी बार बार तारीफ करते हैं, तो हो सकता है कि उनको आपके ऊपर शक हो जाए। लेकिन यदि महिला के दिल के आपके प्रति कुछ है, तो उसे आपकी तारीफ करना भी काफी अच्छा लग सकता है और उसके बाद वह आपको मुस्कुराकर जवाब दे सकती है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन यदि वह आपको गुस्से के अंदर जवाब देती है या फिर वह आपकी तारीफ को इग्नोर कर रही है, तो हो सकता है वह आपसे दूरी बनाना चाह रही है। वैसे तो महिला पुरुष की नजरों से ही समझ जाती है कि पुरुष क्या चाहता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। 5. भाभी को स्माइल देना। दोस्तों, यह भी एक तरह का सिग्नल होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको इसके लिए करना यह है कि आप भाभी को देखकर स्माइल दें। यदि भाभी आपको देखकर स्माइल देती है, तो समझ जाना चाहिए कि वह आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि भाभी आपकी स्माइल का कोई जवाब नहीं देती है, तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके लिए सही नहीं होगा और आपके अंदर भाभी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। और यदि आप उसके बाद भी स्माइल देते हैं, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप अधिक करेंगे तो वह आपके पति को बोल देगी और उसके बाद क्या हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। वह अपने पति को यह सब बोल देगी और उसके बाद आपके लिए समस्या पैदा होगी। हो सकता है कि वह आपको कुछ ना बोले, लेकिन अब की घर की औरतें उसके निशाने पर आ सकती हैं। और यदि उसका पति ऐडा है, तो फिर आपके लिए और अधिक समस्या पैदा हो सकती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए यदि आपको कोई भाभी पसंद करती है, तो वह आपको देखकर कम से कम मुस्कुराएगी जरूर। 6. भाभी की मदद करते रहें। दोस्तों, यदि कोई भाभी है तो उसके पास जाने का एक तरीका यह है कि आप उसकी मदद काफी आसानी से करते रहें। आप इसके लिए कई तरह की मदद उसकी कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको बाहर से सब्जी वगैरह लाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप भाभी की मदद करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उनके मन में कुछ भावनाएं आ जाएं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपको अपनी भाभी की मदद करना चाहिए और आपको बस मदद करते ही रहना चाहिए। एक महिला के काफी अधिक सारे काम होते हैं और आप उन कामों को कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपकी भाभी का दिल आपके ऊपर आ जाए। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। और यदि भाभी अकेली रहती है तो आपको उसकी मदद जरूर ही करनी चाहिए। यह सबसे अधिक जरूरी होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और एक अकेली भाभी को पटाना आपके लिए काफी अधिक आसान हो जाता है। मदद के अंदर आपको भाभी पर पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। 7. भाभी संग बात करें। दोस्तों, यदि आप भाभी को पटाना चाहते हैं तो फिर आपको यह सब करना होगा।
आपको भाभी के संग बातें करनी होगी और आप उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। यदि आपको इतना सब कुछ करने के बाद लगता है कि भाभी का आपके अंदर इंटरेस्ट है तो फिर सही होगा। लेकिन यदि आपके अंदर भाभी का इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी सही नहीं होगा। आप यदि आगे बढ़ेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हां, कुछ महिलाएं आज भी अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की महिला के ऊपर ट्राई कर रहे हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। 8, भाभी से दोस्ती करें। दोस्तों, भाभी तो भाभी होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इसको समझ सकते हैं। भाभी को सीधे ही प्रपोज आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वह आपको मना कर दे। इसलिए आप भाभी के सामने एक तरह से फ्रेंड का प्रस्ताव रख सकते हैं, जो कि आपके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। आप दोनों एज ए फ्रेंड रह सकते हैं और ऐसा काम करने से कम आपको उनसे बात करने का मौका तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको यदि कभी लगे कि भाभी के दिल में भी कुछ अरमान हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और फ्रेंड के मामले में भाभी आसानी से मान जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। 9, भाभी का मोबाइल नंबर ले लें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप भाभी का मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पर बातें कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मोबाइल नंबर लेने से ही वह पट जाएगी। उसके लिए आपको काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। आप मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि कुछ समय के लिए भाभी हमेशा आपके टच में रह सकती है, जो कि भाभी को पटाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी भाभी आपको मोबाइल नंबर तभी देगी जब आप उससे काफी अधिक मात्रा के अंदर घुल मिल जाएंगे। यदि आप मोबाइल पर ही से कुछ समय के लिए बात करेंगे तो हो सकता है कि वह आपको पसंद करने लग जाए, लेकिन आपको खुद ही शुरुआत नहीं करनी है। यदि भाभी अपने से शुरुआत करनी है तो उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, नहीं तो आपको रिश्ते को दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहिए। 10, भाभी की केयर करना सीखें। दोस्तों, यदि आपको भाभी को पटाना है तो उसके बाद आपको भाभी की केयर करना आना चाहिए, तभी आप भाभी को पटा सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप भाभी की केयर नहीं करते हैं तो आप उसको पटा नहीं सकते हैं। यहां पर केयर का मतलब यह है कि आप भाभी को काम के अंदर मदद कर सकते हैं और यदि आपके पास उनका नंबर है तो मैसेज के अंदर आपको हाय हेलो कर सकते हैं और गुड मॉर्निंग आप लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपसे वह कोई मदद मांग रही है तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, भाभी की केयर करना सबसे अधिक जरूरी होता है। जैसे कि बाजार आप गए हैं तो आप उनके लिए जरूरी सामान को लाकर दे सकते हैं, जिससे कि काफी अधिक फायदा हो सकता है। यदि आप भाभी की सही तरह से केयर करते हैं तो हो सकता है कि आप भाभी को काफी अधिक पसंद आ जाएं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 11, भाभी को उसके पसंद की चीजों को उपहार दें। दोस्तों, भाभी को क्या पसंद है इसके बारे में तो सबसे पहले पता करें और अब आपको करना यह है कि भाभी को उसके पसंद की चीजों को उपहार के रूप में देना होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आप भाभी को सोने चांदी की रिंग या कुछ ऐसा उपहार दे सकते हैं जो कि उसे काफी अधिक पसंद आता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब यही है कि भाभी को आपको अच्छे उपहार देने चाहिए।
और यह उपहार आमतौर पर उनके बर्थडे पर या फिर किसी स्पेशल दिन पर दे सकते हैं। जब आप बार बार भाभी को उपहार देते हैं तो हो सकता है कि उनके दिल में भी आपके प्रति कोई जगह बन जाए, जो कि आपकी राहों को आसान कर सकती है। कई बार क्या होता है कि भाभी का पति उनकी इतनी केयर नहीं कर पाता है, तो उनको लगता है कि उनका पति तो निकम्मा हो चुका है। बस यही कारण आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद होगा। तो आपको अपनी भाभी को उपहार देते रहना होगा। हो सकता है कि इससे आपका काम बन जाए। धन्यवाद।